हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ माया। आज हम लोग का न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, न्यू चैप्टर। कौन सा? ज्योमेट्री। तो आज हम लोग सीखेंगे कैसे कंपास का यूज़ होता है और सेट स्क्वायर का कैसे यूज़ होता है, प्रोटेक्टर का क्या यूज़ होता है, ठीक है। और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक। चलो देखो, इसमें देखते हैं कि पहले रूलर का क्या यूज़ होता है। रूलर क्या है? यूज़ टू मेज़र एंड ड्रॉ लाइन सेगमेंट। सबको पता होगा कि रूलर क्या होती है। रूलर से हम मेज़र करने के काम आता है कि कितने सेंटीमीटर लाइन हुई है या लाइन सेगमेंट कितनी बनानी है, हमें मेज़र करने का काम आता है। कंपास ये यूज टू ड्रॉ मेज़र द एंगल। ये एंगल बनाने के काम आता है कि एंगल कैसे मेज़र करते हैं और कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक। सेट स्क्वायर हमारा क्या होता है? पैरेलल लाइन या परपेंडिकुलर लाइन बनाने के काम आता है, ठीक। यूज़ करने के काम आता है किसमें? परपेंडिकुलर ड्रॉ करने में या पैरेलल लाइंस। अब देखो, पैरेलल लाइन सेट स्क्वायर 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक। तो पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे? यहाँ से देखो, ये यहाँ से पैरेलल लाइन हो जाएगी ना। देखो, जब परपेंडिकुलर सेट स्क्वायर से हम खींचते हैं तो ये यहाँ से हम लाइन सेगमेंट खींचते हैं, फिर उसके बाद उसी से सीधी लाइन बिल्कुल जाती है, ये परपेंडिकुलर हो जाती है। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के काम आता है सेट स्क्वायर। और क्या? और पैरेलल लाइंस कैसे होंगी? देखो, पैरेलल लाइन एक लाइन सेगमेंट यहाँ से खींचेंगे, ड्रॉ करेंगे, एक यहाँ से हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो पैरेलल लाइन होगी। यहाँ से भी हम कर सकते हैं ना। तो पैरेलल लाइन यहाँ से ड्रॉ हो जाएगी, ठीक। तो यूज़ हमने सीख ली कि किसका क्या यूज़ होता है, ठीक। और प्रोटेक्टर का भी यूज़ होता है। प्रोटेक्टर का यूज़ होता है कि हम कितने सेंटीमीटर है ये सब हम नापते हैं, ठीक। थोड़ा गंदा है, काम चल जाएगा। तो देखो, आज के टॉपिक में हम लोग सीखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सर्कल। तो कंस्ट्रक्शन क्या होता है हमारा? कंस्ट्रक्शन होता है कि जो मेज़रमेंट हमें दी है कोई भी फिगर की, उसे फिगर बनाना। तो डिफिनेशन कह सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फिगर गिविंग मेज़रमेंट इज़ नोन एज कंस्ट्रक्शन। जैसे कोई मेज़रमेंट दी हुई है, उससे हमें कोई फिगर बनाना, तो हमारा क्या कहलाता है? कंस्ट्रक्शन। जैसे इसमें एक मेज़रमेंट दे दी गई, r इज़ इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। क्या रेडियस कितनी दी है? 2.5 सेंटीमीटर। ये हमारी रेडियस दी है। कंस्ट्रक्शन क्या करना है? सर्कल बनाना है। तो कंस्ट्रक्शन हमने क्या बताया कि जो गिवन मेज़रमेंट यानी जो मेज़रमेंट दी रहती है उससे हमें फिगर बनाना क्या कहलाता है? इज़ नोन एज कंस्ट्रक्शन। ओके, ऑल ओके, ठीक। चलो अब हम बनाना सीखते हैं कि कैसे रेडियस से सर्कल बनाते हैं। ओके, कैसे सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो देखो, ये कंपास है हमारा। कंपास में अभी पेंसिल लगा लेती हूँ, ठीक। तो चलो, रेडियस क्या होती है? रेडियस ये होती है सर्कल। देखो, सर्कल कोई भी सर्कल हमने ड्रॉ किया, ठीक। उसमें एक सेंटर होता है, सबको पता है। तो सेंटर से एक ऐसी लाइन सेगमेंट खींचना जो सर्कल की केवल 1 पॉइंट को टच करती हो, उसे क्या कहते हैं? रेडियस, ठीक। देखो, पहले रेडियस और डायमीटर में अंतर बताते थे, डिफरेंस क्या होता है वो बताते हैं। देखो, मान लेते हैं देखो, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया हमने। सर्कल, इसमें एक सेंटर होता है सेंटर, ठीक। तो सेंटर से ऐसी लाइन सेगमेंट खींचना, कैसी? ऐसी लाइन सेगमेंट खींचना जो सर्कल के केवल 1 पॉइंट को टच करती हो। ऐसी हमने लाइन सेगमेंट खींचा जो सर्कल को सर्कल पे केवल 1 पॉइंट को टच करती है। देखो, सर्कल पे केवल 1 पॉइंट टच कर रही है और कोई पॉइंट पर नहीं टच कर रही है, तो इसे क्या कहते हैं? हम रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। और अब देखो, और अगर क्वेश्चन आ जाए कि ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल के 2 पॉइंट्स पे टच करती हो, क्या 2 पॉइंट पे टच करती हो, तो क्या हो जाएगी हमारी? कॉर्ड। कॉर्ड क्या होती है? जो सर्कल के 2 पॉइंट पे टच करती है, ठीक। डायमीटर क्या होती है? डायमीटर हमारा रेडियस का डबल होता है। जैसे रेडियस हमने यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर ली, एक रेडियस हम इसको यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये रेडियस पूरी 2 रेडियस मिलके 1 रेडियस 2 रेडियस यानी डबल हो गई रेडियस का। रेडियस का डबल क्या कहलाता है? डायमीटर। ये सेंटर से होके जाती है, इसको हम कॉर्ड कहेंगे, लेकिन डायमीटर नहीं कह सकते। डायमीटर वही होगी जो सर्कल के दोनों पॉइंट पे टच करे लेकिन सेंटर से होके जाए। अब डायमीटर हमारी कॉर्ड भी कह सकते हैं। सर्कल की सबसे लंबी कॉर्ड क्या होती है? डायमीटर। क्या होती है? डायमीटर। तो समझ गए, रेडियस क्या होती है? जो सेंटर से हो जाती है और सर्कल के केवल 1 पॉइंट पे टच करती है। और कॉर्ड क्या होती है? कॉर्ड होती है जो सर्कल के दोनों पॉइंट पे टच करती है, 2 पॉइंट पे टच करती हो। डायमीटर हमारा रेडियस की डबल होती है। रेडियस की क्या होती है? डबल होती है। रेडियस की डबल होती है 2 डायमीटर, ठीक। या कह सकते हैं डायमीटर जो होती है वो क्या होती है? रेडियस की
हाफ होती है और रेडियस डायमीटर के डबल हो सकती है। ये दोनों फॉर्मूला पीछे हम पढ़ चुके हैं, ठीक। अब हम ड्रॉ करना सीखते हैं। अब आगे ना जैसे रेडियस ठीक, तो रेडियस दिया है, अब हमें रेडियस की मेज़रमेंट दी थी, हमें पूरा सर्कल बनाना है तो आ जाएगा। यहाँ से हम एक कोई सेंटर ले लेंगे और रेडियस अगर हम नाप लें, ठीक, फिर उससे सर्कल बनाए तो आसानी से बन जाएगा। देखो इसमें मेजरमेंट क्या दिया, रेडियस इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। क्या, रेडियस इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। ओके, अब देखो ये रूलर है हमारी, रूलर में 2.5 सेंटीमीटर देखो कहाँ है, 0 से 2.5 सेंटीमीटर, इतनी हमें रेडियस नाप लेनी है। ओके, देखो 0 से 2.5 सेंटीमीटर रेडियस ले ली, बिल्कुल बराबर है ना, बराबर, ठीक। तो अब 2.5 सेंटीमीटर की रेडियस हमने ये नाप ली, उसी हिसाब से हमने कंपास में सेट कर लिया। ये जो पेंसिल है बिल्कुल फिट सेट करना है कि पेंसिल हिले नहीं, ठीक है। अब हमने 2.5 सेंटीमीटर मेज़र कर ली। अब हमें 2.5 सेंटीमीटर का रेडियस अगर हम देखो यहाँ सेंटर ले लें, जहाँ हम कंपास रखेंगे वो हमारा सर्कल का सेंटर होगा। अब जितना हमने मेज़र किया है इससे क्या कर देंगे, सर्कल बनाएंगे। क्या करेंगे, सर्कल बनाएंगे। देखो ठीक, तो हमारा ये बन गया। अब देखो ये यहाँ पे हमें रेडियस 2.5 सेंटीमीटर दी थी, तो ये रेडियस हमारी कितनी हो गई, 2.5 सेंटीमीटर हमने मेज़र किया तो 2.5 सेंटीमीटर का सर्कल बना लिया। रेडियस हमने नाप ली थी, रेडियस देखो यहाँ से हमने क्या किया था, 2.5 सेंटीमीटर पहले मेज़र किया था, रूलर से 2.5 सेंटीमीटर मेज़र किया था, उतने का फिर हमने यहाँ पे रखा, ये हमारा सेंटर हो गया। अब हमने बताया था सेंटर से केवल रेडियस 1 पॉइंट पर टच करती है, यानी सेंटर पे हम ये रखे 1 पॉइंट पे टच करेगी सर्कल को तो ये रेडियस बन जाएगा। अब रेडियस से हमने पूरा सर्कल बना लिया, ठीक। तो हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्कल ड्रॉ हो गया। अब यहाँ पे हम यहाँ पे वो बना देंगे, रेडियस 2.5 सेंटीमीटर की है तो ही, लेकिन इसको लाइन सेगमेंट खींचेंगे, ठीक है, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। ओके, देखो दिख रहा है, देखो रेडियस इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, रेडियस इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर हो गई। देखो नाप के देख लो, अगर ये बिल्कुल मेज़र सही है तो आपका बिल्कुल कंपास से जो आपने वो बनाया था सर्कल वो बिल्कुल सही होगा। देखो 0 से 2.5, ये देखो 2.5 आ रहा है ना, 2.5 आ रहा है, तो बिल्कुल सच है, सही है बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल सही ड्रॉ हुआ है। अब सेकेंड क्वेश्चन देखो, इसी तरह सारे क्वेश्चन दिए रहेंगे, रेडियस दी रहेगी, आपको केवल सर्कल बनाना होगा। ओके, अब देखो इसी तरह एक क्वेश्चन और लिया है 4.2 सेंटीमीटर, ये हमने क्या लिया, रेडियस, क्या लिया, रेडियस, ठीक, रेडियस लिया है। अब हमें ड्रॉ करना है, सर्कल ड्रॉ करना है, तो वैसे ही करेंगे। आप लोग जानते हो कि रेडियस क्या होती है, रेडियस 1 पॉइंट पे टच करती है, सेंटर से सर्कल के सेंटर से केवल सर्कल को 1 पॉइंट पे टच करती है। अब देखो 4.2 रेडियस दी है, तो 4.2 रेडियस हम नाप लेंगे, मेज़र कर लेंगे। देखो यहाँ से, सॉरी देखो एक हाथ से बन नहीं रहा है, ये देखो 4.2 सेंटीमीटर, ठीक, मेज़र कर ली। अब हम क्या करेंगे, अब इसको हमने मेज़र कर ली, ये जो पूरा हमने ये किया है इसको कहीं से हिलाना नहीं है, अगर आप हिला दोगे तो पूरा मेज़र करके नहीं बनेगा, ठीक है। अब अगर हमने जैसे मेज़र कर लिया है वैसे ही हम कहीं पे सेंटर पे रखेंगे और सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा नीचे से बना लेते हैं, देखो ये हम यहाँ से बनाएंगे पूरा, देखो 4.2 सेंटीमीटर का हमारा सर्कल ड्रॉ हो गया, ठीक। अब देखो अगर हमें ये मेज़र सही है आपका, तो यहाँ पे पूरा जो सेंटर से यहाँ से मेज़र करोगे तो 4.2 आएगा। देखो ये देखो ये सेंटर हमारा 4.2 सेंटीमीटर आ रहा है ना, ठीक, देखो, ठीक है। इसको सेंटर को हमने O मान लिया, ठीक। चलो अब आ जाएगा, कोई भी रेडियस की दी रहेगी मेज़रमेंट, उससे आपको सर्कल ड्रॉ करना है, आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, विद द सेम सेंटर M, सेंटर के क्या नेम दिया है, M, सेम सेंटर, ड्रॉ 2 सर्कल ड्रॉ करने हैं ऑफ रेडी कह लो आप या रेडियस कह लो, सेम है। ओके, क्या 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, क्या बोल रहा है, सेम सेंटर होना चाहिए, 2 सर्कल ड्रॉ करने हैं, लेकिन सर्कल का जो सेंटर होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। और रेडियस क्या दी है, 1 सर्कल की रेडियस दी है 3 सेंटीमीटर और दूसरे सर्कल की दी है 4 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखो ब्रैकेट में क्या लिखा है, सर्कल हैविंग द सेम सेंटर, सर्कल्स हैविंग द सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियाई आर कॉन्सेंट्रिक
सर्कल्स, ऐसे सर्कल जिसके सेम सेंटर होते हैं बट डिफरेंट रेडियस होती है, उसे क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ओके, चलो अब इसको क्वेश्चन को ड्रॉ करके देखते हैं कि सेम सेंटर होगा लेकिन रेडियस क्या है, पहले 3 सेंटीमीटर फिर 4 सेंटीमीटर, ठीक। चलो ड्रॉ करके देखते हैं, पहले 3 सेंटीमीटर का ड्रॉ करेंगे सर्कल, फिर 4। देखो ये 3 सेंटीमीटर का हमने मेज़र कर लिया है, वेट, अब देखो ये 3 सेंटीमीटर का हमने मेज़र कर लिया है, ठीक। 3 सेंटीमीटर का मेज़र हो गया ना, ये देखो 3 सेंटीमीटर का मेज़र हो गया। तो 3 सेंटीमीटर का हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया है, मतलब ड्रॉ करेंगे, ठीक है, मेज़र कर लिया है। ओके, तो ये ड्रॉ कर रहे हैं। देखो सर्कल में बार बार आपको ड्रॉ नहीं करना है कि एक बार अगर आपने ड्रॉ कर लिया फिर दोबारा नहीं चढ़ाना है, ठीक है। देखो ठीक, नहीं अगर बार बार चढ़ाओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ओके, चलो अब 4 सेंटीमीटर का बनाएंगे। ये 3 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर लिया, अब 4 सेंटीमीटर का दूसरा सर्कल था, 4 सेंटीमीटर का ड्रॉ करते हैं। देखो 4 सेंटीमीटर फिर से मेज़र किया, ठीक। अभी 3 सेंटीमीटर का बनाया था, अब 4 सेंटीमीटर, अब 3 सेंटीमीटर का बन गया रेडियस का। अब 4 सेंटीमीटर का वही सेंटर से, सेम सेंटर में हमने रखा है ना, 4 सेंटीमीटर अब ड्रॉ करेंगे, ठीक। पहले 3 सेंटीमीटर का बनाया था, अब 4 सेंटीमीटर। ये देखो एक 3 सेंटीमीटर रेडियस का हमने ड्रॉ किया, फिर 4 सेंटीमीटर का रेडियस का ड्रॉ किया। ये जो 3 सेंटीमीटर वाला था इतनी ही था, इतना रेडियस, तो यहाँ से, ठीक। सेम सेंटर क्या था, एम, सेंटर का नेम भी दिया था ना, एम दिया था, एम, ठीक, तो एम लिख दिया। ओके, तो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है। मार्क 2 पॉइंट्स ए एंड बी ऑन योर नोटबुक पे 2 पॉइंट्स मार्क करने हैं, ए और बी। फिर यूजिंग कंपास का यूज़ करके, कंपास क्या होता है ये, ठीक। कंपास का यूज़ करके ड्रॉ ए सर्कल ड्रॉ करना है विद द सेंटर ए एंड पासिंग थ्रू बी। देखो पहले हम मार्क 2 पॉइंट कर लेते हैं, ए एंड बी, ठीक है। देखो क्या कह रहा था इसमें, मार्क 2 पॉइंट्स ए एंड बी हमने 2 पॉइंट्स मार्क कर लिए हैं ऑन योर नोटबुक पे। यूजिंग कंपास का यूज़ करके ड्रॉ ए सर्कल विद द सेंटर ए यानी ये ए सेंटर से आपको एक सर्कल बनाना है जो पासिंग थ्रू मतलब जो पास होके जाए, मतलब पास किसके थ्रू, बी के थ्रू, यानी यहाँ से, या ये हमारा सेंटर है तो यहाँ से कंपास रख के एक सर्कल बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे। ये यहाँ से देखो ये सेंटर ए लिया, ऐसा हमें सर्कल बनाना है कि बी से होके जाए। देखो ये इतना हम ले सकते हैं, इसके बराबर ये इतना, ठीक। ऐसा हम सर्कल बनाएंगे, ये देखो ऐसा सर्कल बनाएंगे कि बी से थ्रू होके जाए। फिर ऑल्सो ड्रॉ ए सर्कल, फिर एक सर्कल बनाना विद द सेंटर बी, जो सेंटर बी से बनाना है पासिंग थ्रू ए से जाए, ठीक। तो कर लेते हैं हम, पहले क्या है, सेंटर ए से बनाना है, ओके, जो पासिंग थ्रू बी से जाए, तो यानी हम इतना ले लेते हैं। ठीक, अब सेंटर ए से हमने एक ऐसा सर्कल बना लिया कि जो बी से पास होके जाता है। अब हमें बी सेंटर से भी एक सर्कल बनाना है जो ए के थ्रू जाता है पास होके, ठीक। तो देखो बनाते हैं, ठीक है। तो चलो ये बन गया ना। अब रेडियस हमने बोली गई थी, रेडियस नहीं बोली गई थी, केवल सेंटर 2 बोले गए थे, ठीक। अब तो रेडियस भी तो होगी, रेडियस भी तो बना लें। ये सेंटर से यहाँ तक इसकी रेडियस हो गई, किसकी, ये। तो अब देखो ये जो सर्कल है, ये वाला सर्कल, वो कौन सा सर्कल है, एक ये इसका सेंटर था, कॉमन रेडियस है, ठीक, कॉमन रेडियस है। अब देखो अब ये जो सर्कल है, ये कौन सा सर्कल है, जो सेंटर बी है। यहाँ पे क्या लिखा था, ड्रॉ ए सर्कल सेंटर ए विद सेंटर ए, ठीक। तो ये वाला सेंटर ए है ना, तो ये इसमें लिख सकते हैं हम विद सेंटर ए एंड पासिंग थ्रू बी, ठीक। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, विद सर्कल बी, यहाँ पे लिखा था विद सर्कल बी पासिंग थ्रू ए, ठीक। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ द डायमीटर 8 सेंटीमीटर। एक सर्कल हमें ड्रॉ करना है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर डायमीटर का, रेडियस नहीं है, देखो डायमीटर, यानी ये डायमीटर क्या बताई थी हमने, जो 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर। देखो ये सर्कल पहले से ड्रॉ है,
डायमीटर हमने क्या बताई थी कि सर्कल के 2 पॉइंट्स पर टच करता है, ठीक। तो एक सर्कल ड्रॉ करना है 8 सेंटीमीटर डायमीटर का। फिर ड्रॉ 2 डायमीटर ड्रॉ करनी है, AB एंड CD, ठीक। और दोनों कितनी 8 सेंटीमीटर की होंगी, डायमीटर दोनों सेम ही तो होंगी सर्कल की, ठीक। फिर क्या बोल रहा है, जॉइन द एंड्स ऑफ डायमीटर। ये एक डायमीटर है तो एंड क्या है इसकी, ये है। इसकी एंड क्या है, ये है। इन सबको क्या करना है, ज्वाइन करना है। व्हाट फिगर डू यू ऑब्टेन। अब आप कौन सा फिगर प्राप्त कर रहे हो, ऑब्टेन मतलब क्या पा रहे हो, ठीक। व्हाट पार्ट ऑफ द फिगर इज़ फॉर्म्ड ऑफ द डायमीटर। अब ये डायमीटर को ज्वाइन करके हम कौन सा पार्ट जो है फिगर का फॉर्म यानी बना पा रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम ये बना लेते हैं सेम फिगर, फिर जो इसमें बोल रहा है कि ज्वाइन द एंड्स ऑफ द डायमीटर वो करेंगे, ओके। देखो डायमीटर कितने दिए, 8 सेंटीमीटर। तो डायमीटर से तो हम कोई सर्कल बनाएंगे नहीं जब तक हमें रेडियस नहीं दी रहेगी। रेडियस अगर दी रहेगी तो हमें सेंटर से बना सकते हैं कोई भी सर्कल, डायमीटर से तो बनाएंगे नहीं, ठीक। तो पहले हम इसकी रेडियस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे। जब भी आपको कोई डायमीटर दी हो तो पहले रेडियस निकालेंगे। तो फॉर्मूलाज क्या होता है, फॉर्मूला होता है रेडियस इज इक्वल टू 2D होता है, डायमीटर इज इक्वल टू 2D होता है, और रेडियस इज इक्वल टू हाफ डायमीटर। क्या रेडियस क्या होती है, डायमीटर की हाफ ही तो होती है। डायमीटर देखो हमने बताया था, ये डायमीटर पूरी, देखो ये रेडियस जो है वो डायमीटर की हाफ होगी, डायमीटर ये पूरी होगी, रेडियस इसकी हाफ होगी। तो फिर फॉर्मूला क्या बनेगा, रेडियस इज इक्वल टू हाफ D, या लिख सकते हैं डायमीटर इज इक्वल टू 2R। क्या डायमीटर जो है रेडियस का डबल होता है, ठीक। तो फॉर्मूला हमें रेडियस निकालना है, रेडियस इज इक्वल टू हाफ D। अब रेडियस इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, हाफ मल्टीप्लाई डायमीटर कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, तो 8 रखेंगे। रेडियस कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर आ गई। अब हम इसको ड्रॉ करके देखते हैं फिगर। तो इसमें सर्कल बनाने थे जो 8 सेंटीमीटर डायमीटर का था, तो रेडियस 4 सेंटीमीटर का बना लेंगे सर्कल। देखो हमने यहाँ से बनाना चालू करेंगे, ये तो हमारा ये सेंटर हो जाएगा। 4 सेंटीमीटर का ड्रॉ करना है, फिर 4 सेंटीमीटर का रेडियस हमने ले ली थी, मेज़र कर ली थी। अब हम ये सर्कल बना रहे हैं, ठीक है। देखो ये सेंटर से हमने क्या कर लिया, डायमीटर बना ली, 8 सेंटीमीटर की थी, और ये 4 सेंटीमीटर की रेडियस, ठीक। ये क्या है, हमारी AB है, AB। ये पहले से फिगर दिया हुआ है लेकिन हम बना रहे हैं ना, नोटबुक में तो बनाएंगे ही बनाएंगे, ओके। आगे फिर जो कह रहा है वो करेंगे, ओके। चलो एक और डायमीटर बनानी है, ठीक। अब क्या बोला था क्वेश्चन में बोला था जॉइन द एंड्स ऑफ द डायमीटर। डायमीटर के एंड को आपस में जॉइन करना है, ठीक। फिर बताना है कि क्या फिगर आपको ऑब्टेन हो रहा है। तो डायमीटर एक का एंड ये है, इनको ज्वाइन करेंगे, इनको आपस में ज्वाइन करेंगे, इनको आपस में ज्वाइन करेंगे, इनको आपस में ज्वाइन करेंगे, करके देखते हैं। तो ये रूलर की हेल्प से हमने डायमीटर्स के एंड्स को ज्वाइन कर लिया। तो अब ध्यान से देखो क्या फिगर ऑब्टेन हो रहा है आपको। ये कौन सा फिगर आपको ऑब्टेन हो रहा है, सारी फिगर्स देखो, सारी साइड्स जो हैं सारी इक्वल हैं, तो हमारा रेक्टेंगल तो होगा नहीं। देखो ध्यान से देखो क्या ऑब्टेन हो रहा है, स्क्वायर। क्या ऑब्टेन हो रहा है, स्क्वायर। तो इसमें क्वेश्चन में यही पूछा था कि आपको डायमीटर के एंड्स को जोड़ने में, ज्वाइन करने में कौन सा फिगर ऑब्टेन हो रहा है, तो आपको पता चल गया स्क्वायर ऑब्टेन हो रहा है, ठीक। तो अब हम आंसर पे लिख सकते हैं कि ACBD। ये नहीं लिख देंगे आप लोग कि ABCD, ये स्क्वायर थोड़ा ना बनेगा। एक पॉइंट से लेके हम ऐसे स्टार्ट करते हैं ना, ये थोड़ा ना, ये स्क्वायर थोड़ा ना होता है, ये थोड़ा ना स्क्वायर होता है, नहीं ना। तो पॉइंट हम कैसे लिखेंगे, ACB, स्क्वायर का क्या नाम लिखेंगे, ACBD, या आप लोग ऐसे भी कर सकते हो ADBC, ठीक। तो लिखेंगे ACBD, फिगर ACBD इज स्क्वायर obtained by joining किसको ज्वाइन करके ऑब्टेन हुआ है, joining the ends of the diameter, the ends of diameters, ओके। अब ये जो डायमीटर है वो देखो इक्वली पार्ट में डिवाइड हो रहा है, और ये यहाँ से आप लोग देखोगे ये डायमीटर में, तो ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट हो रहा है ना। देखो ये देखो, ये देखो डायमीटर, ये देखो 90 डिग्री पे हो रहा है कि नहीं। तो चलो हमें इतना पता चल गया कि फिगर ACBD इज अ स्क्वायर ऑब्टेन्ड इन ज्वाइनिंग बाय
द एंड्स ऑफ डायमीटर। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया आपका। देखो 5th क्वेश्चन में आप क्या कह रहा है, ड्रॉ ए सर्कल विद ओ एज अ सेंटर। एक सर्कल ड्रॉ करना है एज अ सेंटर। सेंटर क्या होगा, ओ एक सेंटर होगा, इसमें ड्रॉ भी किया है। ठीक, ओ एक सेंटर होगा एंड ए बी एज इट्स डायमीटर, और ए बी क्या होगी, डायमीटर। देखो डायमीटर क्या है, ए बी क्या है, डायमीटर। टेक 2 पॉइंट्स, फिर आपको 2 पॉइंट्स लेने, क्या, सी एंड डी ऑन द सर्कल। सर्कल पे 2 पॉइंट लेने, सी एंड डी। जॉइन देम, अब दोनों को ज्वाइन कर लोगे तो यू गेट अ कॉर्ड। तो ये क्या आपको गेट हुआ, क्या आपको प्राप्त हुआ, कॉर्ड। ठीक, देखो समझ गए ना कि एक सर्कल हमने ड्रॉ किया है, उसमें सेंटर क्या है, ओ है, ए बी उसकी डायमीटर है, फिर हमने 2 पॉइंट लिए सी और डी, फिर इनको जब ज्वाइन किया तो आपको क्या ऑब्टेन हुआ, कॉर्ड। क्या हुआ, कॉर्ड। अब क्या बोला है, मेज़र द एंगल वेयर डायमीटर मीट्स द कॉर्ड। अब ये एंगल आपको मेज़र करना है जहाँ पे क्या ये डायमीटर जो है वो कॉर्ड से जॉइंट हो रही है, मीट हो रही है, क्या मिल रही है। ये जो डायमीटर देखो यहाँ से गई, ये डायमीटर जा रही है, इधर कॉर्ड। अब दोनों जब जहाँ पे मिलेंगी ये एंगल आपको ऑब्टेन करना है, मेज़र करना है। तो आप किससे मेज़र कर लोगे, आप प्रोटेक्टर की हेल्प से कर सकते हो ना। देखो ये यहाँ पे ये आपको पहले ड्रॉ कर लेना नोटबुक पे, फिर यहाँ से मेज़र करोगे तो देखो ये कितने में जा रहा है, 90 डिग्री। कितने में जा रहा है, 90 डिग्री। तो आप इसमें मेज़र कर लिए तो क्या आपको वो ऑब्टेन हो गया कि द एंगल इज़ 90 डिग्री। ठीक, तो ये हमारा ये अगला ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो चलो आज हम लोगों ने सीखा क्या, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सर्कल। तो आज हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सर्कल सीख लिया। ठीक, ये टॉपिक बिल्कुल फिनिश हो गया है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सर्कल का। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग सीखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट। ठीक है, आज के लिए काफ़ी है, नेक्स्ट टॉपिक फिर मिलते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट सीखेंगे। चलो आज का टॉपिक बिल्कुल रिवीजन करके आना ताकि अगले लेक्चर में बहुत अच्छे से समझ में आए। चलो बाय बाय गाइस।